नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सेल्फ कोड चैनल पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई रोमांचक और दिल को छू लेने वाली सच्ची जैसी कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि किस्मत कभी भी किसी की भी जिंदगी बदल सकती है, बस एक पल में। लेकिन सवाल यह है, क्या हर बदलाव अच्छा होता है? सुबह के 4 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था, लेकिन एक आदमी था जो रोज की तरह अपने काम पर निकल चुका था। हाथ में झाड़ू, सिर पर फटा टोपी और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। वो था शंकर, नगर निगम का सफाई कर्मी। पिछले 15 सालों से हर सुबह वो सड़कों पर उतरता, कचरा उठाता, बदबू झेलता और शहर को साफ करता। लोग उसे नाम से नहीं, बस सफाई वाला कहकर पुकारते थे, पर उसके लिए यही उसकी इज्जत थी, क्योंकि वो जानता था शहर की चमक उसके झाड़ू की बदौलत है। उसका छोटा बेटा राजू हर सुबह पूछता, बाबा तुम रोज इतनी सुबह क्यों जाते हो? शंकर मुस्कुराकर कहता, किसी को तो सफाई करनी होगी बेटा, ताकि बाकी लोग आराम से जी सकें। राजू कहता, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा ताकि तुम्हें झाड़ू ना उठानी पड़े। शंकर उसकी आंखों में देखता और कहता, बस पढ़ाई कर बेटा, मेहनत कर, बाकी ऊपर वाला देखेगा। उसे क्या पता था, ऊपर वाला सच में उसकी जिंदगी देखने वाला है, बस एक अजीब तरीके से। सुबह के करीब 6 बजे थे। शंकर एमजी रोड के पास कूड़े का ठेला साफ कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक काले चमड़े के बैग पर पड़ी। पहले तो सोचा किसी ने फेंका होगा, पर जब उसने बैग उठाया तो अंदर कुछ भारी था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। धीरे से बैग ठेले में रख लिया और काम खत्म करके घर चला गया। शाम को जब शंकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुमन ने पूछा, अरे आज कुछ ज्यादा देर हो गई? शंकर ने ठेले से बैग निकाला और धीरे धीरे खोला, और फिर दोनों के चेहरे पर जैसे बिजली सी गिर गई। अंदर पुराने कपड़े नहीं थे, बल्कि 500 रुपये और 2000 रुपये के नोटों के बंडल थे, गिनने पर करीब 1 करोड़ रुपए। सुमन की आवाज कांप रही थी, हे भगवान, ये कहां से आया? शंकर के हाथ भी कांप रहे थे। शायद किसी अमीर का बैग गिरा होगा। दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। फिर सुमन ने कहा, अगर हम इसे पुलिस को दें तो? शंकर बोला, और अगर उन्होंने हमें ही चोर समझ लिया तो? गरीब की ईमानदारी पर कौन यकीन करता है? उस रात नींद दोनों की आंखों से गायब थी। सुबह जब शंकर उठा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने खुद से कहा, शायद ये भगवान ने मेरी मेहनत का इनाम भेजा है। धीरे धीरे उसने पैसों का इस्तेमाल शुरू किया। झोपड़ी की मरम्मत करवाई, राजू को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, पत्नी के लिए नया सिलाई मशीन खरीदा। हर चीज में खुशी थी, पर भीतर कहीं डर भी था। अब शंकर के कपड़े साफ थे, मोबाइल नया था और घर में टीवी भी आ गया था। पड़ोसी पूछते, अरे शंकर, लगता है लॉटरी लग गई। वो मुस्कुराकर कहता, थोड़ा उधार लिया है, काम बढ़ा रहा हूं। पर अब उसका मन काम में नहीं लगता था। कभी झाड़ू उठाने से झिझक होती, कभी छुट्टी मार देता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी खोने लगी और लालच ने जगह ले ली। 3 महीने बाद शहर में एक खबर फैली, एक व्यापारी के घर से 1 करोड़ रुपये चोरी। पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी में दिखा कि कोई आदमी रात में उसी इलाके में बैग फेंक गया था जहां शंकर सफाई करता था। अब पुलिस वहां पहुंची। एक दिन 2 अफसर उसके घर आए। शंकर, उस दिन कुछ मिला था क्या? शंकर का गला सूख गया। नहीं साहब, कुछ नहीं मिला। पुलिस चली गई, पर शंकर की नींद भी साथ ले गई। एक शाम राजू ने कहा, बाबा आपने हमेशा कहा कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, फिर अब क्यों इतने परेशान रहते हो? शंकर की आंखें भर आईं। वो बोला, बेटा कभी कभी किस्मत वो दे देती है जो हमने मांगा नहीं होता, और फिर वही चीज सजा बन जाती है। राजू कुछ समझा नहीं, पर शंकर के चेहरे की झुर्रियों में पूरी कहानी छिपी थी। कई महीने बाद शंकर का चेहरा थकान और पछतावे से भरा था। एक दिन मंदिर के सामने से गुजरते वक्त उसने सुना, जो चीज तुम्हारी नहीं वो कभी तुम्हारे काम की नहीं। उसके कदम रुक गए। वो सीधा घर गया, बैग से बचे हुए पैसे निकाले और पुलिस थाने पहुंचा। साहब, ये मेरे नहीं हैं, गलती हो गई। पुलिस ने कहा, देर से सही, पर तूने सही काम किया। अब शंकर फिर से वही सफाई कर्मी था। वो झाड़ू उठाता, सड़कों पर चलता, पर इस बार चेहरे पर शांति थी। लोग कहते, अरे जिसने करोड़ देखे वो फिर झाड़ू क्यों उठा रहा है? वो मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि झाड़ू से मैंने शहर ही नहीं, अपने अंदर की गंदगी भी साफ की है। जिंदगी में पैसा बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन चैन वो सिर्फ सच्चाई देती है। किस्मत हर किसी को मौका देती है, पर असली जीत उसी की होती है जो उसे सही दिशा में इस्तेमाल करे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सफाई कर्मी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो ईमानदारी और लालच के बीच की लड़ाई लड़ता है।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भावनात्मक प्रेरणादायक किस्सों के लिए द सेल्फ कोड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, सफाई सिर्फ सड़कों की नहीं, दिल की भी जरूरी है।